हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे इंडियन स्कल्पचर्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय मूर्तिकार और अब देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी आपका कलेक्शन है न्यू क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, महेंद्र कुमार शर्मा यानी कि सुमहेंद्र थे। ठीक है, तो इनको सुमहेंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो महेंद्र कुमार शर्मा हैं वास्तुकार, नृत्यकार हैं, गीतकार, संगीतकार हैं, ग्राफिक कलाकार, छायाकार हैं या फिर चित्रकार और मूर्तिकार हैं। तो बिल्कुल आपके महेंद्र कुमार शर्मा क्या हो जाएंगे, आपके चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हो जाएंगे। ये कहाँ के हैं ये आपको बता देते हैं। ये जयपुर के हैं या जयपुर या मतलब राजस्थान। ठीक है, तो ये किसके हो जाएंगे, आपके जयपुर के हो जाएंगे। बाकी इनका बता देते हैं कि मतलब ये यहाँ पर इन्होंने जो आपको मैंने बताया भी था, जो महेंद्र कुमार वर्मा है, इन्होंने रागमाला, जो रागमाला है यहाँ पर इन्होंने इस चित्रकला का यहाँ पर मतलब जो है राजस्थान का जो चित्र आपने देखा होगा, रागमाला जो चित्रकला है उस पर इन्होंने शोध कार्य किया था, यानी कि रिसर्च किया था राजस्थान विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो चलिए तब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार का नाम बताइए। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि जूट की रस्सी और डोरी का प्रयोग, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे मैक्रम, कभी कभी नाम आ जाता है, मैक्रम का भी नाम आ जाता है। तो यहाँ पर है जो यूज़ करती थी वो कौन करती थी, यहाँ पर मृणालिनी मुखर्जी। और मृणालिनी मुखर्जी हमारी कहाँ की हो जाएंगी, जल्दी से आप लोग भी बताइएगा। तो बिल्कुल आपका मुंबई का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, मुंबई का हो जाएगा। इनकी जो यहाँ पर है मूर्ति, यहाँ पर जो इन्होंने जूट से तैयार करी थी, यहाँ पर एक वनश्री है। तो आगे हम बताएंगे, वनश्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। एक वनश्री है, एक इनकी देवी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर बात कर रहा है कि उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली में दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया था। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बनाने मतलब तरीका यहाँ पर पूछने का मतलब अलग है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी आपको दिखाई थी, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो यक्ष, देखो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाली मूर्ति यक्ष यक्षिणी जो आरबीआई में है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी बार क्वेश्चंस आपका यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको लर्न भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर राम किंकर बैज हो जाएंगे। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि राम किंकर बैज कहाँ के हैं। बहुत बार आपका क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, तो बताइएगा। तो जितने भी कलाकार हैं उसको उनका स्थान जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस मूर्तिकार का नाम बताइए कि जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। तो सभी लोग जानते हैं कि मतलब जो कौन सा ऐसा कलाकार है जो यहाँ पे ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष है। धनराज भगत है, चिंता मणिकर है, BS कांत है या फिर आपका शंखो चौधरी हैं। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, शंखो चौधरी हो जाएगा। और यहाँ पर सन की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका 1976 में ये ललित कला अकादमी की नई दिल्ली के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ट्रम्प ऑफ लेबर जो 1959 में देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना जो दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है नाविकों का एक समूह तूफानी नदी में अपनी नाव के साथ संघर्ष कर रहे हैं, या फिर किसानों का एक समूह भूमि के एक टुकड़े पर खेती कर रहे हैं, या राजमिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के बड़े टुकड़ों को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है मजदूरों का या फिर विजुअलस, मतलब विजुअलस भी कह सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, मजदूरों का विजुअलस। ठीक है, मजदूरों का विजय उल्लास। चलिए, तो ऐसे करके भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करने का तरीका ना तो कैसे भी चेंज कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर किसने बनाई है और उसका बात भी करना है कि मतलब कहाँ पर, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। बाकी तो आपको पता है कि यहाँ पर इन्होंने कांस्य में ही बनाया है। DP राय चौधरी इनका जो सबसे ज़्यादा अगर बनाया है तो इन्होंने कांस्य में सबसे ज़्यादा बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, यहाँ पे 6 ही नहीं लिखा है। चलिए, तो आप बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, अच्छा चलिए, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो आपको बताना है कि यहाँ पर दिल्ली में जो भारतीय मूर्तिकार, एक मिनट में क्वेश्चन से कर देती हूँ।
अब आपका ठीक हो गया है कि यहाँ पर दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है। देखो आर्टिस्ट में मैंने आपको पहले कहा था पढ़ाते हुए कि यहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में उनकी क्वालिटी, उनकी विशेषताएं ज़रूर याद रखिएगा कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं कोई भी आर्टिस्ट की। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो दिल्ली में बसे हैं, ठीक है, तो यानी कि जो है बसे किस प्रारंभिक आधुनिक मूर्तिकार हैं उनकी ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि धनराज भगत हैं, तो वो कहाँ के हैं, मतलब उनका जन्म हुआ था लाहौर में, लेकिन वो दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक भारतीय मूर्ति का जो ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल कौन जाना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर धनराज भगत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी धनराज भगत का यहाँ पर आपको बताया था, एक यहाँ पर बांसुरी वादक, ये जरूर याद रखिएगा। बाकी एक है सितार वादक, उसको भी याद रखिएगा। एक है यहाँ पर आपका दक्केस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किस में बना है, आपका वुड में बना है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, जो आपको मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल याद रखिएगा। एक लास्ट है हमारा यहाँ पे एक शिवा डांसिंग भी और याद रख लेना। ठीक है, तो ये जो है मतलब जो यहाँ पर किसका, धनराज भगत का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो स्टूडेंट यहाँ पे शुरू से जुड़े हैं और बिल्कुल लास्ट तक यहाँ पे इन्होंने वीडियो वॉच करी है, तो मुझे लगता है उनको बहुत सारी जो पेंटिंग है बहुत सारी याद हो गई है। देखो यहाँ पर आपको ना भूलने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप डेली प्रैक्टिस करो। तो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बार बार रिपीट होगा, तो बिल्कुल आपको याद ही हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज ही आपको रिविज़न करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, तो यहाँ पे 2 लिस्ट है, आपको देखना है कि धनराज भगत, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे धनराज भगत के बारे में बात करते हैं। तो धनराज भगत मतलब किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि मतलब उनकी जो पेंटिंग है, उनकी जो मूर्ति है वो कौन सी है। तो पहले धनराज भगत की कौन सी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे स्पिरिट ऑफ वर्क हो जाएगी, ये 4 नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केजी सुब्रमण्यम। तो केजी सुब्रमण्यम का तो सभी लोग जानते हैं, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। ठीक है, ये 3 नंबर हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं अनीश कपूर की। तो अनीश कपूर का कौन सा हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं क्लाउड गेट हो जाएगा। अब हम करते हैं लास्ट है राम किंकर बैच, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्वेस्टर है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा, यानी कि 4 3 1 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पर 1 मिनट, एग ब्राइड यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया है बड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो पिक्चर है वैसे एग ब्राइड ही है, वैसे यहाँ पर है ये जो एग ब्राइड है। ठीक है, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित मूर्तियों का सही कारण है। 1 मिनट यहाँ पर सही कर देती हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर अब ठीक हो गया, यहाँ पर निम्नलिखित मूर्तियों का सही कालक्रम बताइए। तो आपको बताना है अशोका एंड कलिंगा है, तो आपको पता है ये किसकी हो जाएगी, आपकी मीरा मुखर्जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, मीरा मुखर्जी की। अभी मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा दूंगी तो और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग ब्राइड है, जो एग ब्राइड किसकी हो जाएगी, यहाँ पे प्रदोष दास गुप्त की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्रदोष दास गुप्त की हो जाएगी। ग्लोबल एगोनी हो सकता है कि आपने नहीं सुना हो, तो बता देते हैं यहाँ पे रत्नावली, ये रत्नावली कांत हो जाएगा। रत्नावली कांत ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल मत समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को बड़ा मेल और फीमेल में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और वंशली तो सभी लोग जानते हैं किसकी हो जाएगी, तो मृणाली मुखर्जी की हो जाएगी। तो चलिए अब हम इनके बारे में देखते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये आपका बना है कांस्य में बना है। किस में बना है, आपका कांस्य में बना है। और कांस्य में किसने बनाया है, यहाँ पे एग ब्राइड, यहाँ पे प्रदोष दास गुप्त ने बनाया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि प्रदोष दास गुप्त कहाँ के हैं और इनका जो माध्यम था वो कौन सा है। देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन यहाँ पर क्या क्या बताता है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो मैंने प्रदोष दास गुप्त तो आपको बहुत बार रिपीट करवाया है। ये है जो आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये किसकी है, यहाँ पर अशोका एंड कलिंगा या फिर कलिंग। ठीक है, तो अशोका एंड कलिंगा है, ये किसकी हो जाएगी, आपकी मीरा मुखर्जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, मीरा मुखर्जी की। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो बनी हुई है मूर्ति ये कहाँ पर है, ये दिल्ली के मुखर्जी नगर पर है। मतलब मीरा मुखर्जी है तो याद रखना कि ये यहाँ पर दिल्ली के मुखर्जी नगर पर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, मुखर्जी नगर, और कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसकी हाइट की बात करते हैं। हो सकता है कभी कभी हाइट भी पूछ ले, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 11 फीट इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। सभी लोग इनको पद्मश्री भी बताइएगा। तो पद्मश्री है इनका कितने में मिला है, जो इनको मीरा मुखर्जी को पद्मश्री मिला था ना, आपको बताया भी था क्वेश्चन में, तो कितने में है आपका 1992 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। बाकी ये है ढोकरा कास्टिंग में इनका जो है काम करती थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो आपको पता है मीरा मुखर्जी का कलिंगा या में अशोक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी याद रख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये कौन सी हो जाएगी, आपकी ग्लोबल एगोनी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, आपकी ग्लोबल एगोनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है वो किसने बनाई है, आपको बताया भी था किसने बनाई है, यहाँ पर रत्नावली कांत। और रत्नावली कांत कौन है, फीमेल हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ये वाली पिक्चर, ये कौन सी पिक्चर है, आपकी वनश्री। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, वनश्री हो जाएगी। और ये किस में बनी है, आपकी मैक्रम में बनी है। किस में बनी है, यहाँ पर मैक्रम मतलब जूट। ठीक है, ये मैक्रम में है। और किसने बनाई है, यहाँ पे मृणालिनी मुखर्जी ने बनाई है। तो याद रखिएगा मृणालिनी मुखर्जी कहाँ की है, तो ये भी बताइएगा, सारे स्टूडेंट बताइएगा मृणालिनी मुखर्जी कहाँ की हैं। तो कहाँ की हो जाएंगी, मुंबई की हो जाएंगी। ठीक है, तो बाकी तो अब वनश्री हो गया, वाहन हो गया, वुमेन ऑन पिकॉक, मतलब इस टाइप के यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मतलब बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पीवी जानकी राम, पीवी जानकी राम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो पीवी जानकी राम की प्रतिनिधि धातु की उत्वृत्तियां जो रिलीफ है। ठीक है, रिलीफ मतलब किसकी बात कर रहा है, उभार। रिलीफ क्या होता है, हमारा उभार होता है। ठीक है, तो रिलीफ किससे बनी है, देशज प्रक्रिया, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, सैंड कास्ट होता है या फिर रिपोजे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो उभार वाला जो प्रक्रिया होता है जिसमें धातु पर काम किया जाता है, यानी कि धातु द्वारा जब जैसे कोई पीट पीट के काम किया जाता है, वो किस में आ जाता है, आपका रिपोजे होता है या फिर रिपोजी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका रिपोजे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, देखो रिपोजे का, अब मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी ले रखी है। आई थिंक अब आपको ठीक दिख रहा होगा। तो ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये क्या है, ये रिपूजे में बनी है और ये इसका नाम क्या है, द कृष्णा या फिर कृष्णा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द कृष्णा या फिर कृष्णा। तो ये किसकी है, पीवी जानकी राम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, पीवी जानकी राम की हो जाएगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपूजे प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, यही चीज़ धातु को यहाँ पर पीट पीट के मतलब उसको उभार दिखाया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, रिपूजे कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। तो यहाँ पे सब कुछ तो बता दिया है, बस आपको ये चीज़ बताना है कि कौन सा ऐसा यूपी का यहाँ पर मूर्तिकार है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे अवतार सिंह पवार हो जाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, नागजी पटेल सुप्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं नागजी पटेल को भी सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो नागजी पटेल में सबसे ज़्यादा इनको सर्प, कीड़े मकोड़े इस टाइप के बहुत ज़्यादा बनाते थे। और सबसे ज़्यादा इन्होंने माध्यम में जो प्रयोग करा है वो कौन सा, यहाँ पे पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्होंने यूज़ करा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नागजी पटेल हो जाएंगे वो कहाँ से हो जाएंगे आपके, तो बिल्कुल आपके मूर्तिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कि नागजी पटेल कहाँ के हैं। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक तो जुकाम भी हो गया है। चलिए, तो यहाँ पे जो है नागजी पटेल आप सब लोग जानते हैं नागजी पटेल कहाँ के हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपके गुजरात के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो गुजरात का हो जाएगा। बाकी इन्होंने पता है कि पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, सैंडस्टोन इन्होंने काम किया है। बाकी जो इनका सबसे ज़्यादा है तो आपको मैंने कल ही पढ़ाया था। बाकी स्टूडेंट अगर किसी ने वॉच नहीं किया है तो इनका बट वृक्ष जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो किस में बना है, यहाँ पर सैंड स्टोन में बना है। ठीक है, किस में बना है, सैंड स्टोन में बना है। और कहाँ पर है, ये जोधपुर में है। ठीक है, देखो जो स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल लगातार एकदम लगे होंगे तो मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यहाँ पे कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी जो भारतीय प्रतिमा विद्या है संबंधी रूपों पर आधारित जो रिपूजे, देखो फिर से यहाँ पर रिपूजे पूछने लगा है। तो आपको बताना है मीरा मुखर्जी है, के हैब्बर है, शिव सिंह है या फिर पीवी जानकी राम। तो बिल्कुल मैंने अभी इसके बारे में बताया था, पीवी जानकी राम।
जो किससे संबंधित है, आपका रिपुजे से संबंधित है। और जो कौन है यहाँ पे, पीवी जानकीराम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो रिपुजे होता है वो क्या होता है, हमारी धातु की टेक्निक होती है, और उसी को यहाँ पर जो हथौड़े से यहाँ पर धातु की जो मतलब उलट के मतलब पलट कर उस पर यहाँ पर मतलब उसका मतलब वो क्या कहते हैं मार मार कर उसको ढलाई करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया है। बाकी अभी वर्तमान में तो वही चीज़, जैसे कि आप ज्वेलरी देखा होगा तो ज्वेलरी में भी अब ये बहुत ज़्यादा काम होने लगा है रिपुजे वाला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग ब्राइड। देखो एग ब्राइड वाला आपने चित्र देखा होगा, फिर से यही चीज़ है। तो यहाँ पर शायद आपको पिक्चर्स देख के याद आ गया होगा कि ये किसकी है। तो यहाँ पे जो एग ब्राइड हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, तो यहाँ पर प्रदोष दास गुप्त की हो जाएगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि प्रदोष दास गुप्त जो है वो कहाँ के हैं, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। देखो यहाँ पे जो प्रदोष दास गुप्त है, ठीक है, इन्होंने जो एग्रो मतलब जहाँ पर बनाया है, ये क्या कहते हैं किसमें, कांस में बनाया है। किसमें बनाया है, कांस में बनाया है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पिक्चर्स देखते हैं ना तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से याद हो जाता है, ये तो मुझे भी पता है। तो ये कहाँ से हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपके ढाका बांग्लादेश। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ढाका बांग्लादेश का हो जाएगा। तो बाकी तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया है। तो यहाँ पे एग ब्राइड मूर्ति किसने बनाई है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा प्रदोष दास गुप्त ने बनाई है। ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे अमरनाथ सहगल। देखो आपके लिए ये चीज़ बेनिफिट होगा क्योंकि ये चीज़ आपके जो क्वेश्चन है वो आपके सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, मतलब चांसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ज़रूर आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध है, गायक, कलाकार, मूर्ति या फिर नृत्य रचनाकार। तो सभी लोग जानते हैं कि अमरनाथ सहगल, तो अमरनाथ सहगल के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि कहाँ के हो जाएंगे। सभी लोगों को अमरनाथ सहगल भी मैंने पूरा पढ़ाया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका मूर्तिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी तो आपको पता है कि ये जो है ये मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, मतलब जो है कवि भी हैं, और ये कला शिक्षक भी थे। ठीक है, बाकी इन्हीं को ही यहाँ पे मतलब जो मरने के बाद मरणोपरांत इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था मरणोपरांत। और कब मिला था, मैंने आपको पढ़ाया भी है। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी करते हैं, बताइएगा कि इनको मरणोपरांत जो पद्म भूषण मिला था, जो इनको पद्म भूषण मिला था मरणोपरांत, तो कब मिला था, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे कब मिला था, 2008 में मिला था। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी की संस्था में अध्यापक थे। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि कौन सी संस्था में अध्यापक थे, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बता देते हैं कि कौन सा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के हैं, ये तो सब लोग जानते होंगे, बहुत सारे पुराना आपका हो गया है। तो चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है। तो यहाँ पे निम्नलिखित मूर्तिकारों के उनके नगर, देखो यहाँ पर देखो इस टाइप से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 आर्टिस्ट दिए हुए हैं जो मूर्तिकार हैं। ठीक है, जो सब क्या है, मूर्तिकार है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बालन नब्यार की बात करते हैं। तो बालन नब्यार कहाँ के हो जाएंगे, आपके बंगलौर के। ठीक है, कहाँ से हो जाएंगे, आपके बंगलौर के। 3 नंबर हो गया रविन्द्रनाथ रेड्डी का है, तो रविन्द्रनाथ रेड्डी कहाँ के हो जाएंगे, यहाँ पर हैदराबाद हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। प्रथपाल लाडी हैं, ये कहाँ से हो जाएंगे, आपके शिलोंग से। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गया। मृणालिनी मुखर्जी तो सभी लोग जानते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यहाँ पे मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं मैन विद डॉग है, तो सभी लोग जानते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी ये वाला आ गया है, मैन विद डॉग। अगस्त रौंदा है, अरिस्टाइटल मेलोल है, या फिर ध्रुव मिस्त्री हैं, या फिर राघव कनेरिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव मिस्त्री। और ध्रुव मिस्त्री कहाँ के हैं, फिर से आपको रिपीट करनी हूँ, यहाँ पर गुजरात। ठीक है, तो जो उनका जन्म हुआ है कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न मूर्तियों को उससे संबंधित माध्यमों को सुमेलित करिए। आपको बताना है यहाँ पे सतीश गुजराल, देखो यहाँ पर क्या बताना है, माध्यम। देखो आपको मैंने पहले बताया था, माध्यम भी जरूर याद रखिएगा। तो पहले हम सतीश गुजराल की बात करते हैं। सतीश गुजराल आपका कौन सा हो जाएगा, बर्नवुड हो जाएगा, मतलब बर्नवुड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी दारोज है।
तो पी दरोज है तो उनका कौन सा हो जाएगा आपका सिरेमिक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका सिरेमिक 3-1। और रविंद्र रेड्डी है वो कौन सा हो जाएगा आपका फाइबर ग्लास यानी कि 4। मीरा मुखर्जी है तो मीरा मुखर्जी का कौन सा हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा यानी कि 3-1-4-2। ठीक है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पीलू पोच खान वाला तो आप लोग जानते ही हैं ये क्या है, एक फीमेल है। तो इनका आपको माध्यम बताना है कि किसके साथ ये काम करना पसंद करती थी। और कल ही मैंने आपको बताया था तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर एल्यूमिनियम और पत्थर हो जाएगा। और बाकी ये क्या है, मतलब कहाँ की है मूर्तिकार, ये पीलू पोच खान वाला, तो ये आपकी हो जाएंगी दक्षिण भारतीय कलाकार है, ये मूर्तिकार दोनों भी हैं। ठीक है, तो ये पीलू पोच खाना वाला मतलब कहाँ से हो जाएंगी, आपकी दक्षिण भारत की हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर जो रमेश पटेरिया है कि इन्होंने किस कला कॉलेज में पढ़ाई करी है। तो आप लोग जानते हैं अभी रमेश पटेरिया का भी आया था, कल आया था। तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट इनका माध्यम बताइएगा रमेश पटेरिया का। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। तो आपको बताना है कि रमेश पटेरिया ने, आपको मैंने बताया भी था कि जितने अधिकतर मूर्तिकार आप देखेंगे ना तो अधिकतर उन्होंने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से यहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। तो रमेश पटेरिया है तो रमेश पटेरिया कहाँ से उनकी शिक्षा हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा की हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये कहाँ की है रमेश पटेरिया, आपके एमपी के हैं। ठीक है, तो एमपी कहाँ के, जबलपुर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी जो माध्यम है इनका कौन सा हो जाएगा, मार्बल पत्थर हो जाएगा। ठीक है, मार्बल पत्थर हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला कथनों में से किस वस्तु का अधिक प्रयोग किया है। तो आपको बताना है कि सुबोध गुप्ता तो सभी लोग जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसान सा भी क्वेश्चन है ना, तो सभी लोग जानते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बर्तन हो जाएगा। बाकी ये कहाँ के हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सुबोध गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस मूर्तिकार ने बनाया है, सरवी राय चौधरी ने बनाया है, प्रदोष दास गुप्त ने बनाया है, धनराज भगत या फिर शंखो चौधरी। तो इसका राइट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो मतलब जो है यहाँ पे शंखो चौधरी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शंखो चौधरी। ठीक है, चलिए, तो शंखो चौधरी को भी बताइएगा कि इनका जो मतलब कहाँ के हैं, शंखो चौधरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी बताइएगा। तो ये हो जाएंगे आपके बिहार के। ठीक है, कहाँ के हो जाएंगे, ये बिहार के हो जाएंगे। बाकी इनको जो पद्म भूषण मिला था वो कब मिला था, आपको कल ही बताया था ना मैंने, कल या शायद उससे पहले की क्लास में मैंने बताया है। ठीक है, तो यह आपको 2012 में इनको पद्म भूषण मिला है। बाकी आप लोग जानते हैं कि जो इनको वो यहाँ पर तो 2012 कह रही हूँ, एक मिनट, शंखो चौधरी को जो मिला है यहाँ पर 1970 मतलब 2012, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा उनका क्या कहते हैं, अनीश कपूर का। ठीक है, 1971 में इनको मिला था। ठीक है, किसको मिला था यहाँ पर, शंखो चौधरी को मिला था। ठीक है, शंखो चौधरी को 1971 में मिला था, क्या मिला था, पद्म श्री। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, पद्म श्री। चलिए, तो यहाँ पर है पद्मश्री है, तो पद्मश्री आपका कौन सा है, 1971। ठीक है, तो बाकी ये बिहार के हो जाएंगे। बाकी तो आपको पता है यहाँ पे इनके धातु पद, सीमेंट और इन सब में इन्होंने ज़्यादा काम किया है। ठीक है, शंखो चौधरी ने। चलिए, तो बाकी मैंने कल ही बताया था शंखो चौधरी का पद्मश्री 1971। देखो मुझसे गलती हो जाती है ना, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद रहे। चलिए, तो रामकिंकर बैज ने अधिकांशतः मूर्ति किस माध्यम में बनाई है, चिकनी मिट्टी में बनाई है, मार्बल, सीमेंट, कंक्रीट या फिर ग्रेनाइट। मतलब किसने, रामकिंकर बैज। तो रामकिंकर बैज ने जो बनाई है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो इसका जो सबसे ज़्यादा बनाए हैं तो वो किस में है, सीमेंट और कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट में आपको ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट। और ये कहाँ के हो जाएंगे रामकिंकर बैज, तो ये हो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल। कहाँ के हो जाएंगे, आपके पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। बाकी इनका जो माध्यम है तो पता ही है कि सीमेंट, कंक्रीट, बालू, मिट्टी, ये सब ज़्यादा इन्होंने बनाया है। बाकी रामकिंकर बैज को ही क्या कहते हैं, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक मानते हैं, मतलब जो है रामकिंकर बैज। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको बताना है कि नागजी पटेल, पहले नागजी पटेल का है तो यहाँ पर माध्यम बताना है। तो माध्यम है नागजी पटेल का कौन सा हो जाएगा, आपका पीतल हो जाएगा। देखो पीतल में भी इन्होंने काम किया है, ग्रेनाइट में भी। ये मत सोचना कि यहाँ पर ग्रेनाइट होना चाहिए तो हमने तो ग्रेनाइट याद करा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर नागजी पटेल का आ रहा है तो आप यहाँ पर इनका क्या कहते हैं, पत्थर भी याद करना, ग्रेनाइट भी याद करना, संगमरमर भी याद करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे ही आप लतिका कट्ट का सोचते हैं कि अब पत्थर पर लड़ाई हो रही होगी कि पत्थर तो लतिका कट्ट का भी है ना। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। ये लोग नंबरिंग करते हैं ना, ABCD करके कोडिंग करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो नागजी पटेल का भी यहाँ पर जो है तो आपका पीतल हो जाएगा। लतिका कट्ट का हो जाएगा आपका फाइबर ग्लास। देखो लतिका कट्ट ने यहाँ पे फाइबर ग्लास में बनाया है और यहाँ पे पत्थरों पर नक्काशी भी करी है, ठीक है। इसलिए मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दे रही हूँ कि ताकि आपको लगे ऐसा नहीं कि एक ही माध्यम में इन्होंने काम किया है। प्रतिपाल सिंह लाडी हैं तो ये किससे हो जाएंगे, आपके ये पत्थर के हो जाएंगे। मीरा मुखर्जी हो जाती हैं, वो आपकी हो जाएंगी कांसे का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई है। तो आपको ऑप्शन है यहाँ पे रघुनाथ है, धनराज भगत है, पिराजी सागरा है या फिर विमान दास राइट आंसर होगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका धनराज भगत राइट आंसर हो जाएगा। और धनराज भगत हैं, इन्होंने ये कहाँ मतलब कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के हो जाएंगे, आपके लाहौर के हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ के हो जाएंगे, लाहौर के हो जाएंगे। बाकी सारे स्टूडेंट बताइए कि इनको पद्मश्री कब मिला था। देखते हैं सब स्टूडेंट कितना बताते हैं, चलिए बताइएगा। तो आपने पढ़ा भी है और मैंने बताया भी है, जल्दी से बताइएगा पद्मश्री इनको कब मिला है। तो ये इनको पद्मश्री मिला था यहाँ पर 1977, ठीक है। और 1971 में किसको मिला है, यहाँ पर किसको मिला है 1971, शंखो चौधरी को। देखो फिर से आपको रिपीट करा रही हूँ कि ताकि आप भूल मत जाइएगा। शंखो चौधरी को 1971 में मिला है और 1977 में किसको मिला है, यहाँ पर धनराज भगत को मिला है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, धनराज भगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया है। तो आपको बताना है ध्रुव मिस्त्री हैं, शिव सिंह है, BK गुरु हैं या फिर जानकी राम है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि बड़ी रचनाओं के लिए जिन्होंने मतलब यूज़ करा था पाइप्स का, तो वो कौन है, यहाँ पर शिव सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शिव सिंह हो जाएंगे। और शिव सिंह कौन है, यहाँ पे एक पंजाबी कलाकार है। कौन है यहाँ पर, पंजाबी कलाकार है। बाकी इनकी जो शिक्षा हुई है ये भी बता देते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर इनकी शिक्षा पूछ ले। तो ये एक मूर्तिकार हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, शिव सिंह मूर्तिकार हैं। कहाँ से हैं ये, मतलब पंजाबी कलाकार हैं। और यहाँ पर है जो इनकी शिक्षा है वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर किसकी हो जाएगी, तो यहाँ पे जो इनकी शिक्षा है तो यहाँ पर गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज ऑफ शिमला से, मतलब जो इनकी है शिक्षा वो शिमला से हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 कह रहा है कि PR पोच कानवाला का जो फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में है, इस्पात, कांस्य, संगमरमर या फिर एल्यूमिनियम। तो आपको बताना है कि PR पोच कानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में बना है। तो आपको बताना है कि किस माध्यम में बना है, इस्पात में, कांस्य में, संगमरमर में, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि PR पोच कानवाला का माध्यम क्या था, यहाँ पर एल्यूमिनियम था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 28 है हमारा, मूर्तिकार VR खजूरिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। VR खजूरिया कहाँ संबंधित है, भोपाल, चंडीगढ़, जम्मू या फिर नई दिल्ली। तो यहाँ पर है, आपको बता देती हैं VR खजूरिया है वो कहाँ संबंधित हो जाएंगे, आपके जम्मू से हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित, देखो यहाँ पर ज़्यादातर आपको आर्टिस्ट को यहाँ पे DOB याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मृत्यु याद रखनी, कुछ लोगों की याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि आपका पिकासो हो गया, राजा रवि वर्मा हो गया, नंदलाल बोस हो गए और A.N. टैगोर हो गए, और बाकी जो आपका कंटेम्प्रेरी में जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनका बस याद रखना है, कम से कम 6-7 याद रखना है, ज़्यादा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बात करता है 29 क्वेश्चन नंबर की, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त करी है। तो गढ़वा कलाकार, भैरवा कलाकार, झाड़ा कलाकार या फिर बैल मेटल
कलाकार। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि मतलब जो उन्होंने करा है। तो ये सब लोग जानते हैं कि जो मीरा मुखर्जी का नाम ले तो समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका घड़वा कलाकार हो जाएगा। और सारे स्टूडेंट बताइएगा कि मीरा मुखर्जी कहाँ से हैं। मीरा मुखर्जी कहाँ से हो जाएंगी, तो आपकी पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बस आपके क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं, बस आपके 20 क्वेश्चन और रह गए हैं। वी आर दरोज, देखो अभी वी आर दरोज का भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएं कि इनका माध्यम कौन सा है, काष्ठ, पत्थर, कागज की लुगदी या फिर मृत्तिका। मृत्तिका जानते हैं ना कि मृत्तिका क्या होती है, मृत्तिका होती है मिट्टी, ठीक है। तो आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, तो मृत्तिका हो जाएगा। मृत्तिका, मिट्टी, सिरेमिक, ये ठीक है। तो ये सब इसी में आ जाएगा। अभी बताया था मैंने कि वी आर दरोज का कि कौन सा है, तो आपका सिरेमिक बताया था, ठीक है। तो वी आर दरोजा है, मतलब दरोज हैं, दरोजा कह रही हूँ, यहाँ पे वी आर दरोज हैं। तो ये आपके कहाँ से हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश से हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। देखो ये जो ज़्यादा मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पे मूर्तिकार बलबीर सिंह कट, देखो इसको भी आर्टिस्ट को मैंने पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ाया है। बलबीर सिंह कट जो किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो आपको बताना है उत्कल विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे बलबीर सिंह कट हैं। तो ये आपके कहाँ से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और बाकी ये कहाँ से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके रावलपिंडी, कहाँ, पाकिस्तान में, जो वर्तमान में कहाँ है, यहाँ पे पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, BHU हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत में वुड इंटैग्लियो समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की, सोमनाथ होर, सनतकर, कृष्ण रेड्डी या फिर जगमोहन चोपड़ा। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर क्या है। दो यहाँ पर बात कर रहा है वुड इंटैग्लियो, वुड मतलब क्या होता है, आपकी लकड़ी होती है, यानी कि काष्ठ उत्कीर्णन की बात कर रहा है। और काष्ठ उत्कीर्णन के लिए कौन जाना जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं। इनमें से आपका कौन हो जाएगा, सनतकर। तो सनतकर ने यहाँ पे वुड इंटैग्लियो की भी खोज करी थी। यहाँ पे तो बताइएगा कि कब करी थी, बताइए। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपको बताना है न्यूड, पहले तो न्यूड की बात करते हैं। न्यूड जो बनाया है वो किसने बनाया है, यहाँ पे एस धनपाल, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा, एस धनपाल हो जाएगा। द मॉन्यूमेंट, ये शायद आपका कल या परसों आया था मॉन्यूमेंट वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉन्यूमेंट वाला, ठीक है। तो द मॉन्यूमेंट है वो किसका हो जाएगा, आपका बलबीर सिंह कट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मॉन्यूमेंट का। न्यूड भी इंपॉर्टेंट है, एस धनपाल, आप वो धनराज भगत मत करके आइएगा, एस धनपाल, ठीक है। एस धनपाल अलग है, धनराज भगत अलग है, ठीक है। तो द मॉन्यूमेंट हो जाएगा आपका बलबीर सिंह कट का हो जाएगा। द बुल की बात करें तो द बुल तो सभी लोग जानते हैं, राघव कनेरिया का हो जाएगा, ठीक है, पहला नंबर हो जाएगा। मतलब जो आई सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट है, ठीक है, आई सपोर्ट द यूनिवर्स, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धनराज भगत का हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। ये 3 नंबर दो बार कैसे हो गए, सॉरी, ये 2 नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हमारा यहाँ पर कि, एक मिनट इसको भी सही कर देती हूँ मैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सी किसकी मूर्ति हैं। तो पहले नागजी पटेल की बात करते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, उसको देखिए और इसकी आपको कोडिंग करनी है। तो बताइएगा इसका क्या है कोड। तो यहाँ पे नागजी पटेल के पहले बात करते हैं। तो नागजी पटेल का कौन सा हो जाएगा, तो पिंक बस्ट हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। शर्बरी राय चौधरी हैं, तो शर्बरी राय चौधरी का कौन सा हो जाएगा, रिक्लाइनिंग वुमेन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। हिम्मत शाह की बात करते हैं। तो हिम्मत शाह का कौन सा हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये 1 नंबर हो जाएगा। राम किंकर बैच की बात करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका, गांधी दांडी यात्रा, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर हो जाएगा, 4 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पे चलिए, जुकाम भी हो रहा है मुझे। यहाँ पे वुड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी। तो यहाँ पर है सोमनाथ होर ने बनाई है,
या फिर धीरज चौधरी ने, या फिर जोगेन चौधरी, या फिर अनुपम सूद। तो यहाँ पर वुंश श्रृंखला आपको पता है कि किसमें बनी है, यहाँ पर पेपर पल्प में बनी है। चलो इसको पिक्चर्स ही दिखा दूंगी अभी मैं। यहाँ पे वुंश श्रृंखला है, आप लोग देख सकते हैं कि ये किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे सोमनाथ होर की हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने घाव, यानी कि वुंश क्या होता है, हमारा घाव होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो सोमनाथ होर ने यहाँ पे पेपर पल्प से यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिखाया था, मतलब पेपर को यहाँ पे भिगोकर उसको बहुत ज़्यादा इस मतलब लगा के यहाँ पे कोई भी वो डालकर, तो यहाँ पर इन्होंने देखा है। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक घाव बनाया है, मतलब उसकी लुगदी तैयार कर ली थी, पल्प तैयार कर लिया था यहाँ पे ग्राइंड करके। तो यहाँ पे पेपर को यहाँ पे उसको भिगो कर उसमें ग्लू डालकर उसको बहुत अच्छे से पेपर पल्प तैयार करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है इन्होंने तैयार करा था, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने घाव बनाया है, मतलब जो कभी भी ठीक ना होने वाले, कोई भी चीज़ होती है, अगर आप मान लो आपको चोट लग जाती है, आपको घाव हो जाता है, वो कभी भी ठीक नहीं होता है, आपको निशान छोड़ ही जाता है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर सोमनाथ होर ने दिखाया है अपने वुंश श्रृंखला में। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी सीरीज बनाई थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम ब्लड का निशान भी यहाँ पर बनाया है, और यहाँ पे मतलब जो घाव है सब में ही इन्होंने यहाँ पे वुंश बनाया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सोमनाथ होर, ठीक है। बाकी ये प्रिंट मेकर भी हैं, ठीक है, बाकी मूर्तिकार भी हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको बताना है कि नागजी पटेल, पहले नागजी पटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नागजी पटेल आपके कहाँ से, मतलब इन्होंने क्या बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जोधपुर का, तो ये नागजी पटेल का भी बनाया था, यहाँ पे बताया भी था कि नागजी पटेल इन्होंने यहाँ पे मतलब बलुआ पत्थर के साथ साथ यहाँ पे ग्रेनाइट में भी काम किया है, संगमरमर में भी काम किया है, और पत्थर में भी इन्होंने काम किया है नागजी पटेल ने। तो नागजी पटेल का कौन सा हो जाएगा आपका, जोधपुर बलुआ पत्थर में बनियान गेटवे। तो यहाँ पे बट वृक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट वृक्ष भी बोल सकते हैं हिंदी में, और यहाँ पे बनियान गेटवे आपका भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे PR दरोज है, तो PR दरोज का कौन सा हो जाएगा आपका, सिरेमिक में हो जाएगा। और PR दरोज का आपको बताया था मृत्तिका या फिर आपका सिरेमिक, ठीक है। तो सिरेमिक में बटरफ्लाई हो जाएगा। अगर आपको इनको धातु के नाम भी पता होगा तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आदि दाविर वाला है, तो यहाँ पे ये कौन सी हो जाएगी, बेल्डेड धातु में फॉलिंग फिगर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे PV जानकीराम, तो PV जानकीराम का हो जाएगा धातु की चादर और तार में गरुड़, ठीक है। तो आपका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, और आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा था आपका, मतलब 4 नंबर था और एक 3, यानी कि 4 3 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा 37, वह कौन मूर्तिकार है जिसकी कृति झूलती है ना ही खड़ी रहती है। तो ठीक है, तो बताइएगा, इवास हेस है, अनीश कपूर है, या फिर हेनरी मूर है, या फिर राशेल वाइट रीड है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका इवास हेस हो जाएगा, ठीक है। इवास हेस की जो कृतियां हैं वो यहाँ पर ना ही झूलती हैं ना ही खड़ी रहती हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है, राम किंकर बैच की मूर्ति कला कौन से आदिवासी से प्रभावित है, संथाल, भील, गोंड, या फिर नागा। तो कौन सा हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं, तो संथाल से हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सभी लोग जानते हैं कि राम किंकर बैच कहाँ से है, तो आपका बंगाल से हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही चीज़ आ गया है कि यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से किसका मूर्तिकार का क्या क्या माध्यम है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राम किंकर बैच की बात करते हैं। तो राम किंकर बैच आपके कौन से हो जाएंगे, आपके इस्पात से राम किंकर बैच हो जाएंगे आपके सीमेंट से हो जाएंगे 2 नंबर, ठीक है। लतिका कट हो जाएंगे, तो लतिका कट आप जानते हैं कुट्टी, यानी कि आपका पत्थर नक्काशी का काम हो जाएगा इनका, आपका 3 नंबर, यानी कि आपका ये नाम हो शंखो चौधरी। देखो नाम देखो कैसे हो गया है आपका, हाँ। चलिए तो आपको बताना है यहाँ पे शंखो चौधरी। चलिए तो आपको बताना है ये शंखो चौधरी हैं, ठीक है, ये शंखो चौधरी हैं, ठीक है। आप मतलब गार्ड बांध के लिए शंखो चौधरी है। शंखो चौधरी का कौन सा हो जाएगा आपका संगमरमर। सुबोध, मुझे आलस आ रहा है इसको मतलब ठीक करने में, ठीक है। तो यहाँ पे सुबोध गुप्ता है, सुबोध गुप्ता का कौन सा हो जाएगा आपका इस्पात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा हो जाएगा, और आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, और फिर आपका शंखो चौधरी आपका चौथा हो जाएगा, फिर पहला 2 3 4 1, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ, ये शंखो चौधरी है, को चौध लिख दिया है। चलिए तो यहाँ पे शंखो चौधरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया कि आपको याद हो जाएगी, शंखो चौधरी का संगमरमर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे सोमनाथ होर का प्रसिद्ध है, मतलब सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बस सीधा सीधा यही चीज़ बताना है। तो कार्यकर्ता है, कलाकार है, प्रिंट मेकर है, या फिर इनमें से सभी हैं। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सभी होंगे, है ना, तो बिल्कुल आपका सही राइट आंसर है। तो बिल्कुल यहाँ पर सोमनाथ होर सभी हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। यहाँ पे ट्रम्प ऑफ लेबर नामक पूर्ति शिल्प किसने बनाई है, देवी प्रसाद राय चौधरी, नागजी पटेल, सुबोध गुप्ता, या फिर अनीश कपूर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो ट्रम्प ऑफ लेबर, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका देवी प्रसाद राय चौधरी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर तो बताइएगा कि ट्रम्प ऑफ लेबर कहाँ पर है, बताइएगा कि ट्रम्प ऑफ लेबर कहाँ है, और ये भी बताइएगा कि यहाँ पे मतलब इसको हिंदी में बता देते हैं, श्रम की विजय, ठीक है, श्रम की विजय या फिर आपका मजदूरों का विजय उल्लास, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीनों ही नाम याद रखिएगा, मजदूरों का विजय उल्लास, ठीक है, तो तीनों ही याद रखिएगा। चलिए तो ये चीज़ हो गया, बाकी जानते ही हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोमनाथ होर एक प्रसिद्ध है। अच्छा ये चीज़ बता दिया था ना, ये दो बार हो गया है, चलिए तो आपके लिए अच्छा है। चलिए तो बाकी सब है उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये नहीं कि आपका एक बार वीडियो वॉच कर ली तो आपका काम हो गया, देखो आपको बार बार वीडियो वॉच करनी है, आपको बस लर्न करना है। एग्जाम से पहले ना इसको बहुत अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राम किंकर बैज हैं। तो राम किंकर बैज हैं तो किसके लिए जाने जाते हैं, तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे संथाल परिवार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, राम किंकर बैच का संथाल परिवार हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। नेक चंद की बात करें तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका रॉक गार्डन हो जाएगा, 1 नंबर। धनराज भगत, धनराज भगत का कौन सा हो जाएगा, हॉर्स, जो किसमें बना है, वुड में बना है, ये भी याद रखिएगा। शंखु चौधरी, तो अब यहाँ पे शंखु चौधरी अच्छा सा लिख गया है। चलिए तो यहाँ पे हम मत कहना कि यहाँ पे बेकार लिख दिया मैंने। चलिए तो महात्मा गांधी आपका हो जाएगा कांस्य में, तो शंखु चौधरी का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, 3, 1, और कौन सा हो जाएगा, मैं भी भूल गई, सब हौच पौच हो गया ये तो। चलिए तो राम किंकर बैच का था कौन सा, आपका संथाल परिवार, ये 3 नंबर था। नेक चंद है तो नेक चंद का आपका रॉक गार्डन हो जाएगा, ये 1 नंबर हो जाएगा। धनराज भगत का हो जाएगा आपका कौन सा, हॉर्स हो जाएगा, है ना, जो आपका हो जाएगा 2 नंबर। बाकी शंकर चौधरी का सीधा सीधा है। चलिए तो 4 नंबर, ठीक है, 3, 1, 2, 4। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। अल्बर्टो जिकोमेत्ती हैं, मैन विद डॉग, राम किंकर बैच, जो भी है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पे सही से निपटाना है हमने ना, जुकाम होता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे अल्बर्टो जिकोमेत्ती हैं, तो यहाँ पर आपका किसका हो जाएगा, सिटी स्क्वायर। कौन सा हो जाए, जिकोमेत्ती का आपका सिटी स्क्वायर हो जाएगा, जो 1948 से 49 तक बना था। देखो यहाँ पे डेट भी दे दी है। चलिए तो यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा, राम किंकर बैच है, तो राम किंकर बैच का हो जाएगा आपका सुजाता, ठीक है, सुजाता है। तो मैंने कल ही पिक्चर दिखाई थी आपको सुजाता की, है ना, फिर मत कहना कि मैम ने पिक्चर नहीं दिखाई। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे ध्रुव मिस्त्री। तो ध्रुव मिस्त्री का कौन सा हो जाएगा, मैन विद डॉग, ये तो बिल्कुल अभी मैंने दिखाया है, चलो दिखाया नहीं है, चलिए इसकी भी पिक्चर दिखा देंगे। यहाँ पे लॉरेंस गिबर्टी है, तो लॉरेंस गिबर्टी ये कहाँ से आ गए, आपके वेस्टर्न, ये वेस्टर्न कहाँ से आ गए, गेट्स ऑफ पैराडाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, 1, 3, 4, 1, 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45, बस आपके 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आपका इंतजार खत्म। देखो उन्हीं की जीत होगी जो बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हैं, उनकी जीत नहीं होगी जो बिल्कुल एकदम भाग जाते हैं। ये भागने वाले ना भागते रह जाएंगे ज़िंदगी भर, इसलिए भागिए मत, रुक जाइए, वहीं रुक जाइए जहाँ हैं आप। चलिए ध्रुव मिस्त्री हैं कंक्रीट, पीवी जानकीराम रिपुजे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा कि कौन सा राइट आंसर हो। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मीरा मुखर्जी की बात करते हैं। तो मीरा मुखर्जी का कौन सा हो जाएगा, आपका लॉस्ट वैक्स प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि ढलाई कास्टिंग, ढोकरा, ठीक है, यहाँ पे ढोकरा कास्टिंग ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे राम किंकर बैच का कौन सा हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट, दूसरा तीसरा अभी लिख लेती हूँ, नहीं तो फिर से मिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्रुव मिस्त्री आपका कौन सा हो जाएगा, आपका पॉलिस्टर या और फाइबर ग्लास। और इसके अलावा क्या थे ध्रुव मिस्त्री के, और कौन से माध्यम थे, जल्दी से बताइएगा, मैंने आपको कराया भी है ध्रुव मिस्त्री। पीवी जानकीराम है, तो पीवी जानकीराम का कौन सा हो जाएगा, रिपुजे, यानी कि आपकी उभार सतह वाली, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर, तो इसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है हमारा,
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छापाकार है। ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है ना, कि यहाँ पे 4 दिए हैं और चारों में से पहचानना है कि कौन से छापाकार हैं। तो यहाँ पे 3 हैं जो छापाकार हैं, एक ही ऐसा नहीं है जो छापाकार नहीं है। तो गगनेंद्र नाथ तो थे ही, ये तो आप जानते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका मुकुल चंद्र डे है तो इन्होंने भी किया है। चंचल बनर्जी हैं, तो इन दोनों में थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूज हो, लेकिन आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका महेंद्र पांडा हो जाएगा। तो महेंद्र पांडा है तो वो किससे संबंधित है, आपके यहाँ पर मूर्तिकार तो है। मूर्तिकार के मतलब मूर्तिकार में इन्होंने सिर्फ यहाँ पर मतलब जो है कांस्य में भी काम किया है, पत्थर में भी काम किया है, और यहाँ पे लकड़ी में भी काम किया है, और यहाँ पे सीमेंट में भी काम किया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये तीनों जो कलाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे, आपके छापाकार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। बस आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद। तो आपके धनराज भगत है, तो धनराज भगत किससे हो जाएगा, तो आपका शिव डांस। ये भी आपको मैंने बताया था, शिव डांसिंग आपको बताया था ना याद करना, तो बिल्कुल आपको याद करना है। प्रदोष दास गुप्त हो जाएंगे, तो प्रदोष दास गुप्त हो जाएंगे, इन वॉन्डेज हो जाएंगे। और कल ही मैंने ये पिक्चर दिखाई थी प्रदोष दास गुप्त की, बताई थी ना, जो आपका हाथ बंधा हुआ था, मतलब आपका हाथ नहीं, जो पिक्चर्स बनाई थी, ठीक है, जो मूर्ति बनाई थी उसका देखा था, एक मैन था वो हाथ पीछे बंधा हुआ था ना, इनवांटेज, वही चीज़ है आपका। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी तो फिर से अभी बताए थे, कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर। राघव कनेरिया है तो बिल्कुल ये सीधा सीधा हो जाएगा 4 नंबर। तो 3 1 2 4। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। बस आपके इसके बाद बचे हैं आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो बस आप जल्दी से एकदम आराम से खाना खाइएगा, सोना है सोइएगा, जो करना है वो करिएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे राम किंकर। चलिए, चौथा ऑप्शन ही रह गया है। चलिए, तो यहाँ पे शर्वरी राय चौधरी है, नाम तो बड़ा अच्छा है, शर्वरी, वाह, नाम लेने में भी अच्छा लग रहा है, शर्वरी राय चौधरी। चलिए, तो यहाँ पर है राम किंकर बैच, चिंतामणि कर, प्रदोष दास गुप्त, देव प्रसाद राय चौधरी। तो आपको बताना है कि शर्वरी राय चौधरी में से किसके छात्र हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, प्रदोष दास गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ हो जाएंगे आपके प्रदोष दास गुप्त। शर्वरी राय चौधरी कहाँ के हैं, जल्दी से बताइएगा, बताइए, मैंने आपको बताया भी था, कल ही बताया है। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो फिर से सुमेलित करने को आ गया है, तो आपको बताना है बीसी संन्याल। तो बीसी संन्याल कहाँ के हैं, देखो आपके 50 क्वेश्चन नहीं, कम से आपके 100 से हो सकते हैं, या कि आपके 80-90 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए हैं, 80 तो करा ही दिए होंगे एटलीस्ट। तो यहाँ पे बीसी संन्याल है, तो बीसी संन्याल को बताइएगा कि ये किससे संबंधित हो जाएंगे। तो बीसी संन्याल है तो यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाएगा, ये बीसी संन्याल है, दिल्ली है। बात की 4 है, यहाँ पे सोमनाथ होर है, तो सोमनाथ होर कहाँ के हो जाएंगे, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। PR पूछकान वाला है, तो ये बिल्कुल अभी मैंने बताया था, ये मुंबई के हो जाएंगी। महेंद्र पांडा हो जाएंगे आपके बड़ौदा के। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 4312, ये नंबर डायल कर लीजिए। चलिए, मतलब डायल नहीं करना है, मतलब अपने मैच कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, थैंक गॉड आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए, है ना। मेरा भी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। चलिए, तो मैन विद डॉग है, मूर्ति के निर्माता है, यहाँ पे ध्रुव मिस्त्री है, राघव कनेरिया है ना। जब कोई चीज़ होता है ना, चलते जाओ तो मेहनत तो लगती है, फिर लास्ट में जब स्टेज पार कर लो तो इतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है जितना हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रगल करा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक देखो, इतना मेहनत से पढ़ना कि आपकी 1 साल की मेहनत खराब ना हो जाए। ठीक है, आप सोचिए समझिएगा, कभी सोचिएगा कि हमने 1 साल मेहनत करी है बहुत ज़्यादा, और आप 1 साल से सोच रहे हैं कि अब पेपर होगा, अब पेपर होगा, अब पेपर होगा, और हो ही नहीं रहा है, लेकिन आपका हो जाएगा। देखो, मैन विद डॉग है यहाँ पर कि मूर्ति का जो निर्माता है वो कौन है, अगस्त रौंदा है, अरिस्टोटल माइलो है, या फिर राघव कनेरिया है। तो आपको बताना है कि मैन विद डॉग है तो इसके जो हैं वो कौन है। तो ये सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने करवाया था, तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे ध्रुव मिस्त्री हो जाएंगे। ठीक है, और ध्रुव मिस्त्री कहाँ के हैं, तो ये आपके हो जाएंगे गुजरात के हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी इनको याद रखिएगा। बाकी जाते जाते सब लोग इसका माध्यम भी बता दीजिएगा कि ध्रुव मिस्त्री का माध्यम कौन सा है। देखो, यहाँ पर मैंने आपको पूरा भी करवाया है, ध्रुव मिस्त्री करवाया है, धनराज भगत करवाया है, अमरनाथ सहगल कराए हैं, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट कराए हैं, तो आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है, और सारी स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक करेंगे, तो सोचो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ लर्न हो जाएगी। देखो, वहाँ पर आपको मैं वही चीज़ करा रही हूँ, इसलिए मैं आपका हौच पौच इसीलिए नहीं करती हूँ। चाहे तो मैं भी अपने चैनल पर हौच पौच कर सकती हूँ, लेकिन आपका बिल्कुल भी मिक्स नहीं करती हूँ, सिर्फ आप लोग की वजह से, कि बस आपकी तैयारी हो तो बहुत अच्छे से तैयारी हो, एकदम सीक्वेंस से हो। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। चलिए, आपकी क्लास वैसे भी ख़त्म हो गई है। चलिए, तो ओके, थैंक यू एवरीवन। और फिर